तो हेलो बच्चों, ये कक्षा 4 की हिंदी का पहला चैप्टर है चिड़िया का गीत। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा यह संसार। तो ये कविता जो लिखी है निरंकार देव सेवक जी ने। अब बच्चों इसमें क्वेश्चंस हैं बातचीत के लिए। अब ये हम आपसे बातचीत करेंगे, बच्चों से बातचीत की जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण बताइए। तो जैसे हम इंसानों के लिए घर की आवश्यकता है, ऐसे ही पशु पक्षियों के लिए भी घर की आवश्यकता है। तो पहला प्रश्न है, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। तो पहला प्रश्न का उत्तर है, पशु पक्षियों के लिए आश्रय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें वर्षा, गर्मी और अन्य खतरों से बचाने में सहायक है। जैसे हम इंसानों को घर की ज़रूरत होती है, वर्षा, गर्मी, अन्य खतरों से, जानवरों से हमें हमारा घर बचाता है, ऐसी पशु पक्षियों के लिए भी घर बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं। तो हमारे परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं, जैसे काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं। तो मेरे परिवार के सदस्य घर से बाहर काम, जरूरी सामान खरीदने, पार्क में सैर करने और अन्य कार्यों के लिए जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब परिवार के सदस्य घर से बाहर जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन जब वे वापस आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे घर कोई रिश्तेदार आता है तो अच्छा लगता है, और हमारे घर के सदस्य बाहर जाते हैं तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग दूर हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हमें बहुत खुशी होती है, घर में एक नई ताजगी और जोश आ जाता है और हम उनके साथ बहुत सी बातें करते हैं। तब हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वहाँ समय बहुत अच्छा बीतता है, हम साथ में नए नए स्थानों पर घूमने जाते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। प्रश्न 5, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं। अपने अनुभव साझा कीजिए। अब इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, हमें अच्छा लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे दुनिया का अनुभव करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम केवल अपने घर तक ही सीमित रहते हैं। जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो घर से बाहर हम नहीं जा पाते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, दादी दादा के साथ रहते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। और जैसे हम बड़े होते हैं तो सबसे पहले हमारा एडमिशन कराया जाता है, हम स्कूल जाने लगते हैं और नए दोस्त बनाते हैं, फिर हम पार्क और अन्य नई जगहों की सैर करते हैं। इसी तरह हम भी धीरे धीरे दुनिया को देखते हैं। तो ये जो बातचीत के लिए 5 प्रश्न थे तो उनके उत्तर मैं बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट, अब हमने जो कविता पढ़ी है उसके कविता की बात, तो उसके विषय में बातचीत थोड़ी करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, प्रश्नों के उत्तर में 1 से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। घोंसला पक्षियों का घर होता है, हाँ, घोंसला पक्षियों का घर होता है, तो सही का निशान लगा देंगे। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, हाँ, घोंसला सूखे तिनकों से ही बनाया जाता है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पक्षियों का घोंसला ज़मीन पर भी हो सकता है, झाड़ियों पे भी हो सकता है, पेड़ों पर भी होता है। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, हाँ, सही बात है। जैसे घरों में कबूतर घोंसला बना लेते हैं, गौरैया घोंसला बना लेती है, छोटी छोटी चिड़िया घोंसला बना लेती है।
अब प्रश्न 6 है, कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? संसार, आकाश, घर, घोंसला। अंडे जैसा था आकार का प्रयोग किया गया है, घर के लिए किया गया है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है। तो इतना सा कितना होता है? इतना सा। तो इसका अर्थ होगा बहुत छोटा, ना कि बहुत बड़ा, रंग बिरंगा, बहुत लंबा। तो इसका सही आंसर क्या है? बहुत छोटा। अब देखो ये आ जाता है प्रश्न 2। इसमें क्या कहा गया है? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। अब जैसे ये हमने पीछे ये कविता पढ़ी थी, तो इसके मिसमैच करके दे रखे हैं। तो अब हमें मतलब क्रम अनुसार कविता को पढ़ना है और मिलान करना है कि कैसे कैसे क्या है। तो जैसे इसमें हम कविता में देखेंगे, सबसे पहले मेरे घर का, तो देखो लिखा हुआ है सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। उसके बाद है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। उसके बाद क्या है? फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। उसके बाद आया आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। तो सबसे लास्ट में क्या है? तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा यह संसार। और इसके लिए हम बच्चों से भी कहेंगे कि पीछे की कविता देखो और इसको मैच करो, कविता को पढ़ो और इसमें अच्छे से मैच करो। अब नेक्स्ट आता है सोचिए और समझिए। सोचिए और समझिए। तो प्रश्न नंबर 1, तो जैसे हमने कविता पढ़ी है तो उसी के बेसिस पे अब हमारे ये क्वेश्चंस है। चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? तो चिड़िया को संसार कब कब छोटा लगा? जब चिड़िया अंडे के अंदर थी और घोंसले या पेड़ की शाखाओं पर रहती थी, तो उसे संसार बहुत संकरा और सीमित लगता था, मतलब बहुत छोटा संसार लगता था उसको। अब प्रश्न नंबर 2 है, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? अब हमने जो कविता में पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम उत्तर लिखेंगे। खुले आकाश में उड़ते हुए चिड़िया ने कई चीज़ें देखी होंगी, जैसे घने जंगल, घर, नदियाँ, बगीचे, पहाड़ और अन्य उड़ते हुए पक्षी। इन सब का दृश्य देखकर चिड़िया को संसार बहुत विशाल और अनंत सा प्रतीत हुआ होगा। अब हमारा प्रश्न है 3, प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट करलब सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? चहचहाट सुबह शाम जो है हमने देखा होगा कि पक्षी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आवाज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं कि सुबह शाम पक्षी जो है सुबह को तो वो अपना खाना लेने जाते हैं, शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। तो लिखेंगे अक्सर सुबह और शाम को पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है क्योंकि वे सुबह अपने भोजन की खोज में घोंसले से बाहर निकलते हैं और शाम होते होते वापस लौट आते हैं, अपने घोंसले में वापस लौट आते हैं। अब ये हम सेकंड पार्ट में करेंगे, समझ और अनुभव। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।